भाभी जी। हाँ देवर जी। देखिए बेटा इंदल ने क्या हालत बना रखी है। भाभी जी घर में दो दो बहू होते हुए दो दो शादियां हो चुकी है इसकी, लेकिन अपनी तीसरी शादी के लिए ऐसी हालत बना रखी। भाभी जी समझाइए आप। मुख पे दर्दी छा रही, ओठ रहे पपरा, लाल तुझे क्या हो गया, दे मुझको बतला। और ये मैया मैं क्या कहूँ, और ये मैया मैं क्या कहूँ, और ये अपने दिल का हाल, और गई एक गज गामनी मुझ पर जादू। और उर्वशी सची रंभा से भोली भाली, और ले गई छीन दिल वाला जो बन वाली। और मेरी नात ले गई और वो मेरा दिन छीन, और फिर भी हमारे साथ महल में उसने भावर दी, फिर भी हमारे साथ। बेटा सुन मेरी बात, और करिया दी अक्स से चश्म ढलकाए गए, और बेटा इंदल लाल मेरे तू पागल हो जाएगा, बेटा इंदल आ बेटा। मेरे लाल मर जाएगा और तू रगड़ के माथ, मगर ब्याह होगा नहीं लेखा पत्नी के साथ। हाँ बेटा मेरी बात मान लो। और मन भ्रमर दीवाना, और उस मुख कमल कली का, और निप सहस्रनाग की लेखा सुघड़े ललिका। और मेरी मात जिंदगी और मेरी बर्बाद, और नहीं भूलती एक पल को उस गुल बदनी की याद, नहीं भूलती। बेटा सुनो मेरी बात, है बेटा सिंगल दीप में बलधारी, और माला जिसके बड़े बड़े हारी। हाँ बेटा हाँ बेटा बेटा इंदल द्वारपाल, अब तुम बड़े भैया आल्हा को बुला करके लाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा। बड़े भैया। हाँ भैया उधर बताओ कि तुम्हें अचानक दरबार से महल के अंदर के लिए बुलाया, क्या काम भैया है?
इंदल को इतना समझाया गया, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी और आपकी बात नहीं मानी। देखिए क्या हालत बना रखी है। 2-2 शादियां हो चुकी हैं, 2-2 पत्नियां घर में होते हुए तीसरी शादी के लिए इतना विकल हो रहा है। ये सिंगल दीप की सहसनाग की बेटी पद्मिनी के लिए शादी के लिए व्याकुल हो रहा है भैया। जब 2 शादियां हो गई इसके, हाँ भैया, तो इस शादी के लिए तीसरी शादी के लिए व्याकुल हो रहा है भैया। बहुत समझाया लेकिन नहीं मान रहा भैया। आप बताइए क्यों बेटा इंदल? ये बताओ, जब तुम्हारी 2 शादियां हो गए तो तुम शादी के लिए बने हालत बना रखा। दो शादियां हो गई और शादी के लिए ये हालत बना रखा है। लेकिन भैया उधर सुनो मेरी बात, और भैया जाओ भागना और कहीं दल से और भैया जाए भागना और कहीं दल से और हाथ में 2 हथकड़ी पहना और 2 हथकड़ी पहनाए और अदब न मेरा माने और बंद कोठरी में कर दो हो जावे अकल ठिकाने। और सामने से आती नहीं है इश्क का राग लगे है गाने और दिल में आता है यही और कर दो अदम उदल और रहा मुतलखा हथकड़ी हाथ पिन्हाओ और हुक्म मेरा मत टालो और ले जाकर इस फौजी को और कोठरी के अंदर डालो। भैया उधर 2 शादियां इसके हो गई। हाँ भैया, तीसरी शादी के लिए परेशान है हम दादा। हाँ भैया, द्वारपाल हथकड़ी और बेड़ी लेकर आइए। ये सारा शादी के लिए अपनी हालत बना रखा। जब 2 औरतें हैं घर के अंदर और तीसरी शादी के लिए परेशान है।
और कस दिया है मेरा जिस्म सारा, कस दिया है मेरा जिस्म सारा, ऐसा अपराध क्या है हमारा, कस दिया है। मेरे दादा जी मुझको बताओ, तुम जरा तो रहम मुझ पे खाओ, रोके रुकती ना आंसू की धारा, ऐसा अपराध क्या है हमारा। ये बताओ कि दो दो शादी हो गई और तीसरे शादी के लिए परेशान हो तुम। सुनो मेरी बात, आना बदनाम और तुमने मेरा कर दिया रे नाम बदनाम तुमने। और मेरा कर दिया छोटी तुमने हो सारी लाजो शरण, फालतू बेड़ी अगर फालतू हाथ करी घर से बाहर निकल जावे तेरे कदम फालतू। चोर हरामजादा, अगर तुम्हारी बेड़ी हथकड़ी खोल दो तो तुम यहाँ घर से बाहर भाग सकते हो। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं होगा। और स्वर्ण कंगन पिन्हाया था जिन हाथ में, और उन्हीं हाथों में डलवाए दी हथकड़ी, बेड़ी फौलादी पैरों में डलवाई दी, बेड़ी फौलादी। बेड़ी फौलादी ये पैरों में डलवाई दी, और हे पिता अपने करके छोटी कड़ी, बेड़ी फौलादी पैरों में डलवाई दी। क्यों हरामजादे, सुनो मेरी बात, और चाहे जितना रोए और ना करूंगा रहम, चाहे जितना रोए और ना करूंगा रहम, देख सूरज तेरा जल रहा दिल में, आबरू मेरी खाक में दी मिला, बच करे गुफ्तगू इस कदर बेशरम। तुम्हारे रोने से कुछ होगा नहीं, इसे बांध कर और कोठरी में डाल। कि हाल पे कुछ हमारे रहम खाइए, और ये विनय आपसे मेरी हर बार है, और चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो मुझे, चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो मुझे, और तुमको अख्तियार है, तुमको अख्तियार है। भैया उधर सोए में मत, और भैया उधर करे बंद चादर से, भैया उधर मुझको गवारा नहीं, सबने समझाया था, समझाया तुमने भी था, फिर भी माना कहा ये तुम्हारा, सबने समझाया
भैया उधर जाने करने के बाद रहे हैं, सभी परिवारों ने समझाया, तुमने भी समझाया, बिल्कुल भैया, लेकिन एक किसी का कहना माना नहीं माना भैया। इसलिए का जाकर कोठे का बंद कर दो। ठीक है द्वारपाल, ले चलो इसको कैद खाने में डालो। भैया उधर अब इसे कोठे के अंदर डाल दिया गया है और कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलो हम लोग चलते भैया। कोठे और अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? इस कालकोट से निकलना तो असंभव है। फेमस सारथी आज मुझे किस मझधार में फंसा दिया है और अपने भक्तों की विपत्ति टाली है तुमने भगवती। अपने भक्तों की विपत्ति टाली है तुमने भगवती और आओ मेरे तेरे धूरे और सिंह वाली भगवती। काल संकट से उबारो आपदा सारी हरो और जय जया जगदम्ब जग और जननी न अब देरी करो। जय जया जगदम्ब जग जय हो जगत जननी जगदम्बे माँ की जय हो जय हो जय हो। खुश किया हर प्रकार से, मांगना है जो कुछ मांग लो दरबार से। भक्तराज कहो क्या बात है, किस लिए इतना उदास और ऐसे आंसू आंखों से गिर रहा है? हे माँ, सब कुछ जानते हुए अनजान बन रही हो और पड़ी हाथ में हथकड़ी और पड़ी हाथ में हथकड़ी और पांव पड़ी जंजीर और कैद कोठरी में किया कितने बेतकसीर। हे घट की हारी, हे जगत जननी माँ, पिताश्री ने मुझे इस काल कोठरी में कैद कर दिया है। कृपा करके माँ मुझे मेरे अमर गुरु के पास पहुंचा दीजिए माँ, अमर गुरु के पास। बेटा तुम अपना नेत्र बंद कर लो, तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी सारी खुल जाएगी और अपने अमर गुरु के पास तुम शीघ्र ही पहुंच जाओगे। बेटा चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम अमर गुरु के पास पहुंच जाओगे। धन्य हो माँ। ठीक है, मैं नेत्र बंद करके अमर गुरु के पास जा रहा हूँ। जय हो जगत जननी जगदम्बे माँ की जय हो जय हो जय हो। नारायण नारायण कहो महादास। अरे ये कह रहा है बालक कि नहाया नहाया। कहिए बच्चा, तू अपन गुरु बनाइए। क्या गुरु बना ले? हाँ गुरु बनोगे? बाबा, हमें तू अपन से गुरु बनाइए। आपन सभी गुरु बना ले। अरे कहो अपना गुरु हमको चेला बना लो। ऐसे कहिए इनका चेला बनाओ, हमका प्याला। गुरुजी। चेला प्याला नहीं कहा जाता है रे, चेला कहो हमको चेला बना लो। हाँ, हमका गुरु महाराज चेला बना लियो। चेला बनोगे? चेला बना लो, चेला बना लो के बाद में हम भांजी। ओए, क्या भांजोगे? क्या भांजोगे? माला माला माला। हाँ तो ऐसे बोलिए बच्चा। ऐसे कहा जाता है, माला की जाप करूंगा, भांजे नहीं। ये बताओ भजन वजन आता है तुम्हें? हंस रहे महादास, सुना दिया जाए। और सुना बाबा। जोगिया रम चलो
और दसवा बिराना है योगिया राम चलो बिराना है योगिया राम चलो देशवा भिराना है जोगिया राम चलो देशवा। और ये संसार आइल कर काटा अच्छा बाबा ये संसार आइल कर काटा और बाज बाज मरी जाना है जोगिया राम चलो देशवा भिराना है जोगिया राम चलो। बिराना है योगिया राम चलो बिराना है ये संसार कागज के पुड़िया अच्छा ये संसार कागज के पुड़िया और बूंद पर गली जाना है जोगिया राम चलो देशवा भिराना है जोगिया राम चलो। बिराना है जोगिया राम चलो देशवा भिराना है जोगिया राम चलो देशवा। अरे बाबू अरे उठा बालक उठाओ से। अरे बेटा बेटा तुम जानते ना उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और क्या सुनो मेरी बात। और क्यों आया है और मठी पे तू जंगल में और बतला दे बेटा दुख दूर करूं एक क्षण में। तो मेरे लाल कैसे और यहाँ पे आया है और मुखमरी तेरा ये चेहरा कुमलाया है। मेरे लाल कैसे तुम अकेले इस जंगल में आए हो? बेटा बताओ क्या बात है? और जो सहसनाग की ये सुता पद्मिनी प्यारी और रति कोटिन काम लजावत और वो चंद्र उजारी रति कोटिन काम लजावत। और गुरुदेव ले गई और वो मेरा दिल छीन और फिरी हमारे साथ महल में और उसने भावर तीन और फिरी हमारे साथ। और ना उसके दिन अच्छा लगता ये मुझको पीना खाना और मैं उसी सुंदरी के पास गुरुदेव चाहता हूँ जा। गुरुदेव विनय कीजिए मेरी मंजूर और करके कृपा जरूर कीजिए और गा मेरा दुख दूर करके कृपा। गुरुदेव हाँ। जो सिंगलदीप की राजकुमारी लेखा पद्मिनी है वो हमारे महल में अचानक आ गई। 3 भावरे फिरा शादी का वचन दिया उसके बाद वो चली गई और जब पिताजी को मालूम हुआ उन्होंने काल कोठरी में डलवा दिया
ये तो माँ भगवती की कृपा है जो मैं आपके मढ़िया पे आ गया। अब गुरुजी मुझे कैसे भी करके सिंगल दी पहुंचा दीजिए और लेखा पद्मिनी से मेरी शादी करा दीजिए गुरुदेव। अरे बेटा परेशान मत हो, अगर तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारे सारे शंका का समाधान अवश्य ही होगा यहाँ पर। बेटा सुनो मेरी बात को गुरुवर। और जाना जो चाहो और सिंगल दीप नगर रस भोगी और ये वस्तु उतारो बन जाओ तुम जोगी। और मेरे लाल भस्म और तन पे रंग लो बली और लाल तिलक लीलार पहने ये तुलसी की मां। और मेरे लाल सोटा और ये लो हाथ उठाई और वक्त पर बेटाए सोता करे सहाई। तो मेरे लाल बांध लो और उड़द के दाने चार और पहुंचत सिंगल दीप नगर हो जाए गुलजार। पहुंचत सिंगल दीप नगर मेरे लाल चिंता मत करो, ये तुम्हें सोटा दे रहा हूं। ये सोटा तुम्हारे तलवार और हथियार का सारा काम ये करेगा सोटा। ये बात है गुरुजी। जी हाँ। जय हो हमारे गुरु की। और ये लो कमंडल। ये क्या होगा गुरुदेव? ये कमंडल, इस कमंडल से सबको मालूम होगा कि एक संत हमारे बगीचे में आ चुका है। बाबा इसे उड़द के दाने दे दो 4। उड़द के दाने से बेटा क्या होगा वहां पर? क्या होगा? ले जाकर जो सहसनाग की सूखी बगिया पड़ी हुई आज 11 साल हो गया है, अगर तुम उस बगीचे में ले जाके उड़द के दाने डाल दोगे तो उड़द के दाने से उनका बगीचा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव इतना दूर सिंगलदीप 7 समंदर के टापू में सिंगलदीप बसा गुलजार, हाँ हम वहां पहुंचेंगे कैसे? बेटा इसकी भी उपाय मेरे पास है। चलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक उड़न खड़ाऊ, जिसको पहनते ही तुम शीघ्र ही सिंगलदीप नगर पहुंच जाओगे मेरे लाल। कोई विघ्न बाधा आने वाली नहीं है। ठीक है गुरुदेव, आइए आश्रम के अंदर चलते हैं। हाँ चलो। आइए चलो।